Hello students. In this session that we deal with the about the size of the RBC, size of RBC, size of RBC cells. Got it? तो अगर हम देखेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ आरबीसी इन ह्यूमंस, अगर हम देखेंगे ह्यूमंस में क्या साइज होता है आरबीसी सेल्स का, दैट इन ह्यूमंस आरबीसी साइज इज अबाउट 7.5 microns. Got it? But this size, if this size, among mammals, that there would be the change in the size of the RBC, then we call it as a anisocytosis. What do we call the anisocytosis? So what is the normal size of the human RBC? Human RBC का अगर हम देखेंगे, human RBC का जो size है, it is 7.5 microns. तो अगर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट जो आरबीसी है, स्मॉलेस्ट आरबीसी जो हम देखते हैं मस्क डियर में, मस्क डियर में सबसे जो छोटी आरबीसी होती है उसका साइज होता है 2.5 माइक्रॉन्स. तो मस्क डियर इट इज अ मैमल. गॉट इट? तो लार्जेस्ट आरबीसी अगर हम देखेंगे, लार्जेस्ट आरबीसी किन में पाया जाता है? लार्जेस्ट आरबीसी अगर हम देखेंगे, ये एम्फीन्यूमा एम्फीन्यूमा में देखते हैं. तो इसका साइज अगर हम देखेंगे, इसका साइज कितना है? 75 to 80 माइक्रॉन्स होता है. ये एम्फीबियंस है. इट इज एम्फीबियन. आया समझ में? यह एम्फीबिया है. तो अगर हम देखेंगे तो अमंग मैमल्स अगर हम देखेंगे ह्यूमंस में क्या कितना साइज होता है, तो 7.5 माइक्रॉन्स होता है. तो इसका साइज जो आरबीसी साइज का जो चेंज इन द साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज द एनसाइटोसिस. तो मस्क डियर की अगर हम बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट आरबीसी उसका साइज 2.5 माइक्रॉन्स होता है. और लार्जेस्ट आरबीसी हम एम्फीन्यूमा में देखते हैं जो एम्फीबिया है. क्या है? एम्फीबिया. 75 to 80 माइक्रॉन्स. तो अगर हम देखेंगे समटाइम्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12, कभी कभार क्या होता है, विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी आती है, आरबीसी बिकम्स लार्जर इन साइज. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12, आरबीसी जो होती है, आरबीसी बिकम्स लार्जर इन साइज एंड वी कॉल दिस कंडीशन एज द माइक्रोसिस्ट. क्या बोलते हैं? माइक्रोसिस्ट. तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइट्स. सॉरी, वी कॉल द माइक्रोसाइट्स. व्हाट वी कॉल द माइक्रोसाइट्स? एक्चुअली दीज आरबीसी सेल्स आर द इमैच्योर which get destroyed in the spleen. Got it? In this RBC, the amount of hemoglobin is normal. मैंने आपको बोला जो sometimes that due to the deficiency of the vitamin B12, RBC become large in size, and we call this condition as a microcytes. Got it? These are the immature RBC which are destroyed in the spleen, and in these RBC, yes, amount of hemoglobin is normal. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगर हम अब देखेंगे आयरन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आरबीसी सेल्स बिकम स्मॉलर. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12, आरबीसी सेल्स बिकम्स लार्जर इन साइज एंड वी कॉल द माइक्रोसाइट्स. हाँ, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन, अगर हम आयरन की हम बात करेंगे, द आरबीसी सेल्स बिकम स्मॉलर इन साइज. क्या? ये स्मॉलर इन साइज होती है. आरबीसी सेल्स बिकम स्मॉलर इन साइज एंड वी कॉल दिस कंडीशन एज द माइक्रोसाइट्स, and we call these cells as a microcytes. Now there would be the difference between the macrocytes and microcytes. Microcytes occurs due to the deficiency of vitamin B12, and due to the deficiency of the iron, RBC cells becomes the smaller in size, and we call this condition as the microcytes. So microcytes occurs due to the deficiency of iron. Microcyte condition occurs due to the deficiency of the vitamin B12. So microcyte deficiency of RBC cells, deficiency of iron, or due to the deficiency of the iron, RBC cells become smaller in size, and we call these conditions the microcytes. They are also destroyed in the spleen. Likewise, the due to the deficiency, these immature RBC cells, they get destroyed in the spleen. Simply, likewise, these cells are also destroyed in the spleen. Got it? Destroyed in the spleen. In this RBC, the amount of hemoglobin is less. अगर हम या इसकी बात करेंगे, जो hemoglobin
हीमोग्लोबिन है, एचबी कंटेंट है, वो क्या होता है, लेस होता है। मैंने आपको बोला यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो एचबी का ये कंटेंट होता है वो नॉर्मल होता है, मगर इन सेल्स में क्या होता है, लेस होता है। गॉट इट? इट इज अबाउट द शेप ऑफ द, दैट इज द साइज ऑफ द आरबीसी साइज। तो साइज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द आरबीसी, changing in the size of the RBC is called as एनसाइटोसिस, एनआइसोसाइटोसिस, उसको हम एनआइसोसाइटोसिस बोलते हैं। मसल गियर में स्मॉलेस्ट आरबीसी पाई जाती है, लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीनियमा एम्फीबिया है 75 to 80 माइक्रोन। मैंने आपको बोला ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 आरबीसी cells becomes larger in size and we call this condition as a microsize. Due to the deficiency of the iron, the RBC cells become smaller in size, we call them microsites. Both these cells get destroyed in the spleen, and the HB content of the microsites is normal. Here the HB content is very less. Now what is the shape of the RBC? Now what is the shape of RBC? Yes, तो RBC की शेप क्या है अगर हम देखेंगे, इट इज शेप इज दैट इज द बाइकॉनकेव. व्हाट इज बाइकॉनकेव? इट इज अ बाइकॉनकेव शेप्ड. तो अगर हम देखेंगे बाइकॉनकेव शेप्ड है. चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज द poikilocytosis. Sometimes that you observe that the RBC cells it becomes the irregular like this one. Then we call this as a Bohr cell. What we call the Bohr cells. It is a different shape. Got it? We call the Bohr cells, and the condition is called as a uremia. What we call the uremia condition. Sometimes the shape it becomes the sickle shaped like this one, sickle cell shape. Then we call this type of when there would be the different type, when there would be the sickle cell shape of the RBC, then why we call this as a sickle cell anemia. What we call the sickle cell anemia. So sickle cell, during the sickle cell anemia, the cells of the RBC becomes sickle shaped. आया समझ? सिकल शेप्ड होता है. इफ वी केप्ट द आरबीसी इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम किसमें आरबीसीएस को किसमें लगाएंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लगाएंगे. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी, तो सेल विल क्रीनिएट. सेल को क्या होती है, क्रीनिएट. एट द टाइम जो ये है सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है. मगर सेम टाइम अगर हम आरबीसी सेल्स को अगर हम लगाएंगे किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो जो सेल्स होती है ये बर्स्ट होती है और स्वेलअप होती है. सो शेप ऑफ द आरबीसी इज द बाइकॉनकेव. तो इसको हम बोलते हैं what we call the poikilocytosis. Poikilocytosis. Sometimes the cells become Burr cells, and we call this condition the uremia. तो कभी कभार अगर हम देखेंगे आरबीसी को क्या कौन सी शेप बनते हैं, सिकल सेल्स बनती है. तो ये होता है एक्चुअली ड्यू टू द सिकल, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. गॉट इट? अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भरेंगे, इट गेट्स स्वेल्ड अप. गॉट इट? कभी कभार तो अगर हम देखेंगे आरबीसी को भरेंगे कहाँ पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बनेंगे, तो इट गेट क्रीनिएटेड. गॉट इट? इट इज द शेप ऑफ द आरबीसी इज एक्चुअली द बाइकॉनकेव. व्हाट वी इट इज अ बाइकॉनकेव. बाइकॉनकेव ऐसे होता है. गॉट इट? नाउ व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? लाइफ स्पैन क्या है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीएस? आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है? इट इज नॉर्मली 120 डेज. अगर हम देखेंगे एंड 120 डेज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ऑल मैमल्स इज 120 to 127 days. Got it? It is the average lifespan of RBCS. Got it? तो ये था लाइफ स्पैन के बारे में. नाउ व्हाट इज द आरबीसी काउंट? हम आरबीसी काउंट किसको बोलते हैं? इट इज द नंबर ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक mm. It is the number of RBCS RBC per cubic mm. per cubic mm. एक क्यूबिक mm में कितने आरबीसी प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं आरबीसी काउंट. क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आरबीसी काउंट. सो नंबर ऑफ आरबीसी डिवाइड बाय, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पर क्यूबिक mm. गॉट इट? तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं. तो अगर हम देखते हैं तो किस इंस्ट्रूमेंट से हम आरबीसी काउंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं
उसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। सो हीमोसाइटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जहां से हम आरबीसी, जिससे हम आरबीसी काउंट कर सकते हैं। गॉट इट? तो ह्यूमन मील्स की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द आरबीसी काउंट इन ह्यूमन मील? ह्यूमन मील की अगर हम बात करेंगे 5.5 मिलियन है। कितना है? 5.5 मिलियन है। तो अगर हम देखेंगे फीमेल की बात करेंगे, फीमेल्स में कितना होता है? 4.5 मिलियंस होते हैं। कितने होते हैं? 4 पॉइंट। न्यूली बोर्न अगर हम देखेंगे, न्यूली बोर्न बेबी में कितना होता है? न्यूली बोर्न बेबी, तो न्यूली बोर्न बेबी की अगर हम बात करेंगे 6.8 मिलियन होता है। कितना होता है? 6.8 मिलियन। इसी तरीके से अगर हम रैबिट की बात करेंगे, रैबिट की बात करेंगे, इट इज 7 मिलियन। गॉट इट? अगर हम इसी तरीके से फ्रॉग की बात करेंगे, इट इज अबाउट 0.4 मिलियन। गॉट इट? तो अगर हम देखेंगे जो आरबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट मोर देन नॉर्मल इज कॉल्ड एज द पॉलीसिथीमिया। नॉर्मल काउंट जो आरबीसी है, आरबीसी काउंट अगर होगा मोर देन नॉर्मल कंडीशन से अगर ज्यादा होगा आरबीसी काउंट, देन वी कॉल दिस कंडीशन एज द पॉलीसिथीमिया। क्या बोलेंगे? पॉलीसिथीमिया। गो नॉर्मल अगर आरबीसी काउंट ज्यादा होगा देन दैट ऑफ द नॉर्मल काउंट, वी कॉल द पॉलीसिथीमिया। मगर डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट का अगर डिक्रीज होना है, देन वी कॉल दिस कंडीशन एज द एनीमिया। अगर आरबीसी काउंट क्या होगा? नॉर्मल से कम ही होगा, देन वी कॉल दिस कंडीशन एज द एनीमिया। क्या बोलेंगे? एनीमिया बोल देंगे। नाउ व्हाट इज द माइक्रोसिस्ट? व्हाट इज द माइक्रोसिटिक कंडीशन? माइक्रोसिटिक एनीमिया किसको हम बोलेंगे? इट ऑकर्स ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिनसे माइक्रोसाइट्स बनते हैं, जिनसे लार्ज इमैच्योर आरबीसी सेल्स बनते हैं, और फॉर्मड एंड विच आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। फिर कहां पे वो डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। गॉट इट? तो इससे क्या होता है? इससे आरबीसी काउंट में फर्क आ जाती है। नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? इज द माइक्रोसिटिक कंडीशन। माइक्रोसिटिक एनीमिया किसको बोलते हैं? माइक्रोसिटिक एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन। इनसे आरबीसी सेल्स कम बन जाती है एंड सेम दैट दे गेट डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। गॉट इट? इसी तरीके से थर्ड कंडीशन जो है, दैट इज द नॉर्मोसिटिक एनीमिया किसको हम बोलेंगे? नॉर्मोसिटिक एनीमिया इज द एक्सेस ब्लड लॉस। क्या बोलेंगे? जब when there would be the loss of blood, when there would be the excess loss of blood, then we call this condition as a normocytic anemia. Excess blood loss को हम बोलते हैं क्या? नॉर्मोसिटिक कंडीशन। सिमिलरली नाउ व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? हाउ द आरबीसी गेट फॉर्म्ड? आरबीसी कैसे बन जाती है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीएस। तो अगर हम देखेंगे आरबीसी कैसे बन जाती है, तो आरबीसी के बनने को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। The formation of RBC is called as erythropoiesis. ये कब होता है? ये प्रोसेस होता है 72 आवर्स। इट इज द 72 आवर्स प्रोसेस। 72 आवर्स में ही होता है। ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस आरबीसी आर कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। वो ऑर्गन जो आरबीसी को बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स हम बोलते हैं। एंड द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्स विच स्टिमुलेट्स द एरिथ्रोपोइसिस, the hormone which stimulates the erythropoiesis is called as the erythropoietin. क्या बोलते हैं? erythropoietin. Now what is the erythropoietin? Is a hormone which stimulates for the formation and synthesis of the RBC, and this erythropoietin, it gets synthesized in the kidney. ये कहाँ पे होता है? किडनी। और लिटिल अमाउंट कहाँ पे बन जाता है? लिटिल अमाउंट ये लिवर में बन जाता है। सो एरिथ्रोपोइटिन, फिर से मैं बताऊंगा, हार्मोन विच स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन गेट्स सिंथेसाइज्ड बाय किडनी एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन गेट्स सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। गॉट इट? लिवर। सो इट इज अबाउट द फॉर्मेशन। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में कहाँ पे आरबीसी फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो की अगर हम बात करेंगे, इट गेट प्रोड्यूस फ्रॉम द योग सैक।
योग सैक में अगर हम देखेंगे एम्ब्रियो में आरबीसी फॉर्मेशन होता है. सो आरबीसी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एम्ब्रियो गेट ऑकर इनटू द योग सैक से बनता है. योग सैक फीट में फीटल मेम्ब्रेन एक होता है, जिस तरीके से एमनियन, कोरियन, योग सैक, एलेंटॉइस होता है. देयर आर द 4 फीटल मेम्ब्रेन्स, उसमें योग सैक एक है जहां से आरबीसी फॉर्मेशन बनता है. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. एम्ब्रियोनिक पीरियड की अगर हम बात करेंगे, जो आरबीसी है इट गेट प्रोड्यूस्ड बाय लिवर से बनता है, स्प्लीन से बनता है, गॉट इट, या प्लेसेंटा से बनता है, प्लेसेंटा से भी बनता है, या थाइमस ग्लैंड से बनता है, thymus gland. So early during the embryonic stage, RBC formation occurs by means of the liver, spleen, placenta, thymus glands. But in adults, अगर हम adults की बात करेंगे, adults, RBC is produced by means of red bone marrow. कहाँ से बनता है? Red bone marrow से बनता है. तो रेड बोन मैरो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लूरोपोटेंट हेमोपाइटिक स्टेम सेल्स. तो बोन मैरो से बनता है रेड बोन मैरो, विच इज फिल्ड इन बिटवीन द टर्बिकुले ऑफ द स्पॉन्जी बोन्स. जो स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, टर्बिक्यूले ऑफ स्पॉन्जी बोन्स, वहीं पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वहीं से बनता है. 1% ऑफ द आरबीसी, जो 1% जो है आरबीसी का, 1% ऑफ आरबीसी आर destroyed daily, but in same number new RBCs are entered into the blood and reticuloendothelial cells of liver. Got it? 1% of the RBC get destroyed. Got it? Destroyed daily. 1% हमेशा डिस्ट्रॉय होता है, डेली होता है 1% या आरबीसी की डिस्ट्रॉय. बट इन सेम नंबर न्यू आरबीसीज आर एंटर्ड इन द ब्लड एंड रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लिवर बाय मींस ऑफ द Kupffer cells. Destruction of RBC occur in spleen, and that is why spleen it is also called as the graveyards of what? Graveyard of RBC. Graveyard of RBC किसको हम बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं. आया समझ में? Because spleen stores excess blood corpuscles, so it is also called as a blood bank of body. So याद रखना है blood bank of body. अगर हम देखेंगे blood bank of body कौन है? blood bank of body कौन है? blood bank of body हम बोलते हैं किसको? स्प्लीन को बोलते हैं. आया समझ में? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज द हेमोलिसिस. क्या बोलेंगे? हेमोलिसिस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू हैव टू जस्ट ऑलवेज रिमेंबर फॉर द नीट एग्जामिनेशन. जब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, आरबीसी ब्रेकिंग डाउन ऑफ आरबीसी सेल्स इज कॉल्ड एज द हेमोलिसिस. एंड मैंने आपको बोला हेमोलिसिस ऑकर्स इन द स्प्लीन. गॉट इट? तो वो स्प्लीन में होता है. सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स. आरबीसी को आरबीसी इसलिए बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स, बिकॉज इट कंटेन्स द हीमोग्लोबिन imparts the red color to the RBC cells. Got it? So red blood cells इसलिए बोलते हैं because it contains the hemoglobin. As we already gone through the hemoglobin, what is the structure of hemoglobin, what is the hemoglobin count, and how the hemoglobin get formed. Got it? तो RBCs जो होते हैं red blood cells को red blood इसलिए बोलते हैं because that it contains the hemoglobin. इसको हम erythrocytes भी बोलते हैं. Erythrin is a red color. Got it? It was all about the first formed element, that is the RBC, because we have already come to know that blood has two components. The first one is plasma, another one is that is what we call as the cells. तो cells में पहले हमने देखा कि RBC. Now the next topic is about the WBC, white blood cells or leukocytes.